नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने एक बार फिर से खित्ते की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। बनू और बजोड़ के हालिया वाकयात के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में अपनी जो सिक्योरिटी के इकदाम हैं उनको मजीद सख्त कर दिया है, जबकि हुकूमती हलकों से आने वाले बयानात इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि अब सूरत हाल को पहले की तरह नहीं देखा जा रहा। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर खित्ते में बदल क्या रहा है और आने वाले दिन जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के लिए कितने अहम साबित हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम तरह अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं ब्लॉग की जानिब। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन बनू और बजोड़ में पेश आने वाले वाक़यात के बाद सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के मुख्तलिफ मुकामात पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान शिद्दत पसंद अनासिर को निशाना भी बनाया गया है, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने सिक्योरिटी एहलकारों ने बहुत सारी कुर्बानियां जो हैं वो भी दी हैं। यही वजह है कि अब पूरे मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल पर संजीदगी से गुफ्तगू की जा रही है। हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त सरहदी निगरानी को मजीद मौसर बनाने पर काम कर रहा है ताकि किसी भी किस्म की अदरअंदाजी या गैर कानूनी नकलो हरकत को रोका जा सके। दूसरी जानिब बनू के हालिया वाक़यात के बाद अवामी सतह पर भी तशवीश जो है उसमें इजाफा हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों तक हर जगह यही सवाल किया जा रहा है कि आखिर सरहदी इलाकों में हालात बार बार क्यों खराब हो रहे हैं। नाज़रीन, इस पूरी सूरत हाल में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के हालिया बयानात जो हैं उन्होंने नई बहस जो है वो भी छेड़ दी है, क्योंकि कौमी असम्बली में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने पहले मुज़ाकरात और सफारती राब्तों के ज़रिए मामलात जो थे उनको हल करने की कोशिश की। इनके मुताबिक तुर्की, कतर और सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ जो दोस्त ममालिक के ज़रिए भी राब्ते किए गए ताकि सरहद पार मौजूद मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल किया जा सके, मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सके। लेकिन सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं आ सकी। इनका कहना ये भी था कि पाकिस्तान अब अपनी सिक्योरिटी और ख़ुद मुख्तारी के मामले पर मज़ीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर गौर कर रहा है। नाज़रीन, माहिरीन का यही कहना है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ में सख्ती की एक बड़ी वजह हालिया महीनों में सरहदी इलाकों में बढ़ते हुए वाक़यात हैं, और बाज़ तज्ज़ियाकार इस बारे में ये भी कह रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान मज़ीद बड़े फ़ैसले जो है वो कर सकता है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत मुसलसल ये मौक़िफ़ अख्तियार करती रही है कि वो खित्ते में अमन चाहती है और मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं, हल किया जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहीं हल्के इस मौक़िफ़ को नाकाफ़ी करार दे रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद का फुक़दान बढ़ना हुए दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, एक और अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई है जो अब अफगानिस्तान में भारत की मुमकिन सरमाकारी और निगरानी के नए मनसूबों से मुतल्लिक रिपोर्ट जो सामने आई हैं। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान से मिलहक़ा जो बाज़ रास्तों पर निगरानी के मराकज़ हैं और चेक पोस्टें जो कायम करने के मनसूबे पर काम हो रहा है, बाज़ माहिरीन इसे सिर्फ तजारती निगरानी का मामला करार दे रहे हैं, और जबकि कुछ तज्ज़ियाकार जो हैं वो उनका ये ख्याल है कि इसके पीछे वसी तर जोग्राफिकल और स्ट्रेटजिकल मकासद जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपनी सरहदी सिक्योरिटी सख्त कर रहा है तो दूसरी तरफ खित्ते में नई शबबंदियाँ जो हैं वो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यही वजह है कि जनूबी एशिया की सूरत हाल को आलमी सतह पर भी गैर मामूली तवज्जो हासिल हो रही है। इधर रूस के खसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान के हालिया बयान ने भी नई बहस जो है वो छेड़ दी है। इन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान में मुतहद मसला गिरोह जो हैं वो मौजूद हैं जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा बन सकते हैं। इनके मुताबिक खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक की सूरत हाल पर तशवीश रखते हैं और चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इस्तेकाम पैदा हो। नाज़रीन, रूस का ये बयान इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि रूस इन ममालिक में शामिल होता है जो अफगानिस्तान के मौजूदा हुकाम के साथ मसलसल राब्ते में है। दूसरी जानिब चीन भी इस सूरत हाल को करीब से देख रहा है, गौर कर रहा है, क्योंकि खित्ते में अदम इस्तेकाम के असरात जो हैं एक साथी मनसूबों और इलाकाई तजारत पर भी पड़ सकते हैं। बाज़ माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होता है तो इसके असरात सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते पर असरअंदाज होते हुए इसके जो असरात होंगे वो मतलब होते हुए दिखाई देंगे। यही वजह है कि मुख्तलिफ आलमी ताकतें इस सूरत हाल को गहरी नज़र रखे हुए हैं, और नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक राय ये भी सामने आ रही है कि सरहदी इलाकों में जदीद निगरानी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाए और इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन है ताउन को इंटेलिजेंस ताउन जो है उसको बढ़ाया जाए।
بعض دفاعی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر پاکستان اپنی سیکیورٹی حکمت عملی میں کہیں اہم تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ دوسری جانب عوامی سطح پر بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریاستی ادارے ملک کے امن اور استحکام کے لیے مزید مؤثر اقدامات کریں۔ ناظرین، اس پوری صورتحال کا ایک اہم جو پہلو ہے وہ اقتصادی بھی ہے۔ اگر خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو تجارت، سرمایہ کاری اور جو بڑے علاقائی منصوبوں پر اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کاروباری حلقے بھی اس صورتحال کو تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام صرف فوجی اقدامات سے نہیں بلکہ مسلسل سفارتی رابطوں اور اعتماد سازی سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حالات میں مذاکرات دوبارہ کامیاب ہو سکیں گے یا صورتحال مزید پیچیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے گی؟ ناظرین، پاکستان بار بار یہ واضح کر رہا ہے کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب عالمی برادری بھی یہی چاہتی ہے کہ خطے میں کشیدگی مزید نہ بڑھے، کیونکہ اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اب اس ساری سچویشن کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان، افغانستان اور خطے کے دیگر اہم طاقتیں کون سی نئی حکمت عملی اختیار کرتی ہیں۔ کیا مذاکرات کا راستہ دوبارہ کھلے گا؟ کیا سرحدی صورتحال میں بہتری نظر آئے گی یا خطہ مزید غیر یقینی حالات کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے گا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر اس وقت سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں، اور آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان کو مزید سخت جو پالیسیز ہے وہ اپنانی چاہیے یا سفارتی رابطوں کو ایک اور موقع دینا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔